गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। प्यारे मित्रों, सभी को जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यदि पति और पत्नी में अगर हो रहा है मनमुटाव तो क्या करना चाहिए उनको। सात्विक उपायों को लेकर के ही हम आपसे चर्चा करते हैं और सदैव सात्विक उपायों को बताने का प्रयास भी करते हैं। मित्रों, अगर होता है कि पति पत्नी में झगड़ा तो नहीं होगा, परंतु करना होगा ये उपाय। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई इतनी दूर तक और इतनी बड़ी हो जाती है कि अलग अलग भी होने का योग बन जाता है। यहाँ तक बात चली जाती है कि आप अलग और मैं अलग। तो इस अलग अलग के योग को दूर करें तो हमको करना क्या है? उपाय बहुत छोटे छोटे से हैं, परंतु यदि आप उन उपायों को करते हैं तो आपको वास्तव में मिलेगा पूर्णतः लाभ। अगर पत्नी कहना नहीं मानती, लड़ाई होती है, तो पति अपने तकिए के नीचे एक सिंदूर की पुड़िया को रखे। ध्यान से सुनना, पत्नी अपने तकिए के नीचे एक सिंदूर की पुड़िया को रखे और रात में उस सिंदूर को अपनी पत्नी के तकिया के नीचे रखे। प्रातःकाल उठते ही उस सिंदूर को आधा तो बाहर फेंक दे और आधा अपनी पत्नी के पास में रख दे। जहाँ पर सिंदूर उसकी पत्नी अपने मांग में लगाती, तो उस सिंदूर को उसकी पत्नी अपने मांग में लगाए, पहला। और दूसरा, प्यार बांटने के लिए जहाँ आपका पति सोता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा सिंदूर डाल देना चाहिए। पत्नी के लिए है ये। जहाँ आपका पति सोता है वहाँ पर पत्नी को थोड़ा सा सिंदूर डाल देना चाहिए और सुबह उठ करके वही सिंदूर अपनी मांग में लगा दे। यदि पति आपसे लड़ाई करता है तो वह लड़ाई करना छोड़ देगा। ये बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं, परंतु इनका बहुत ही हमारे जीवन में सुंदर प्रयोग होता है और उन प्रयोगों के माध्यम से हम लोग लाभान्वित होते हैं। पति को केसर का दूध पिलाएं। पत्नी अपने हाथों में सोने की चूड़ियां पहने। आज के समय यदि आप सोने की चूड़ियां नहीं पहन सकते, कोई बात नहीं, जो भी चूड़ियां आप पहन सकते उन चूड़ियों को पहने। अपनी कलाइयों को आप खाली नहीं रखें। अगर खाली रखते हैं तो पति और पत्नी दोनों में मतभेद होगा। अगर आपकी कलाइयों में चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उन चूड़ियों की आवाज़ होती है, तो आप दोनों के बीच में मतभेद नहीं होगा, मनमुटाव नहीं होगा। विष्णु भगवान और लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन रस वाली मिठाई, जैसे रसभरी है, रसगुल्ले हैं, रसमलाई है, इस तरह की जिसमें रस होता है, ऐसी मिठाइयों का भोग लगाएं और पूरे परिवार के साथ पति पत्नी सभी लोग उस प्रसाद को ग्रहण करें। इससे भी माधुर्यता आएगी। इसके साथ साथ सप्ताह में कम से कम एक दिन घर के अंदर पूरे घर में नमक डाल करके पोछे को लगाना चाहिए। इससे भी माधुर्यता आती है, क्योंकि घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को नमक खींच लेता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कर देता है। इसलिए इस विधि को, इस विचार को, इस कार्य को भी आपको करना चाहिए। जल में गुड़ डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। विशेषतया उन लोगों के लिए है जिनका अपने पति या पत्नी दोनों के बीच में मतभेद है और तलाक जैसे संबंध बन चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों को, जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे पुरुषों को, ऐसी स्त्रियों को गुड़ और जल मिला करके भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। और इसके साथ साथ चौराहे पे जा करके एक घी का दीपक जलाना है। पीपल के पेड़ के नीचे जा करके एक पीपल का पत्ता तोड़ना है और उसमें अलग अलग तरह की 3 प्रकार की मिठाइयों को रख करके वापस चले आना है।
तलाक जैसे केस भी सॉल्व हो जाएंगे और पति पत्नी आपस में फिर से मेल हो जाएगा। ऐसे बहुत सी जगह देखा गया है। मित्रों, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।